Now come to the numerical part of the chapter force and law of motion. First question, a truck start from rest. ट्रक जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज़ रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी u को अपन ज़ीरो लेते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट यदि मोशन में और मोशन के बाद यदि रेस्ट में जाता है तो फाइनल वेलोसिटी v को अपन ज़ीरो लेते हैं। यहाँ पे चूंकि ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुई है इसीलिए अपन u को क्या कंसीडर करेंगे, ज़ीरो। एंड रोल डाउन अ हिल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इट ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। डिस्टेंस दे रखी है आपको 400 मीटर और टाइम दे रखा है 20 सेकेंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स भी फाइंड करना है। इफ़ मास इज 7 मैट्रिक टन, 7 मैट्रिक टन उसका मास दे रखा है। अब ध्यान रखना 1 मैट्रिक टन इक्वल्स टू 1000 kg। एक मैट्रिक टन में 1000 kg होता है, ये हिंट में गिवन है। हो सकता है आपको बाद में गिवन नहीं हो, इसलिए ध्यान रखना एक मैट्रिक टन में 1000 kg होता है तो 7 मैट्रिक टन इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट गिव्स 7000 kg। अब इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैंने इक्वेशन यूज़ करी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू है आपके पास 400 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी u ज़ीरो है तो u की वैल्यू का आप 20 में मल्टीप्लाई करोगे टाइम में तो ज़ीरो ही आएगा, तो मैंने डायरेक्ट ज़ीरो पुटअप करा है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन को एज इट इज़ रखा है और यहाँ पे आपका टाइम का स्क्वायर इट मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 2 को 20 से कैंसिल आउट कर देना तो 10 आएगा, 10 मल्टीप्लाई 20 इट गिव्स 200 और एक्सेलरेशन का ए एज इट इज़ है, जो मल्टीप्लाई में बेटा वो डिवाइड में जाएगा इक्वल्स टू के साइड, तो 400 ऊपर 200 नीचे, 200 बन जा 200, 200 2 जा 400, तो एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट आपको ऑलरेडी मोशन वाले चैप्टर में मैंने बता दी थी। अब आपको इसमें फोर्स भी निकालना है तो फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका है 7000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है 2, तो 7 2 जा 14 और फिर पीछे आप लगा दो 3 0 एज इट इज़, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ये ध्यान रखना। तो इस केस में आपने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया और फोर्स भी निकाल लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, An automobile vehicle has mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको नेगेटिव बोला है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन पुट कर रही हूँ, ध्यान रखना। मास कितना दे रखा है 1500 kg। अब आपसे फोर्स पूछा है तो आपको पता है न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है F इक्वल्स टू mf। पुट द वैल्यू ऑफ मास 1500 मल्टीप्लाई 1.7, डेसिमल हटेगा एक नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 150 का मल्टीप्लाई 17 में, और यहाँ पे आगे क्या है माइनस, वो मैंने लगा दिया, ये वाला माइनस आगे। अब इसका 150 का मल्टीप्लाई आप 17 में करोगे तो आएगा 2550 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसलिए आप यूनिट क्या लगाओगे, न्यूटन। नाउ नेक्स्ट, how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from height of 80 सेंटीमीटर। डंबल जो है जिसका मास 10 kg वो जब फ्लोर पे गिर रहा है तो कितनी हाइट उसने ट्रेवल करी है, 80 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 80 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो मैंने डायरेक्ट लिखा है 0.8 मीटर। कैसे आएगा बेटा, देखो 80 अपॉन में 100, पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो तो 0.8 और यहाँ पे 0 आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और इसमें एक्सेलरेशन बोला है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है मीन्स जी, या मैंने आप जी यूज़ नहीं करा है पर ध्यान रखना डाउनवर्ड एक्सेलरेशन इट मीन्स जी, इसको अपन चलो जी कर देते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स जी की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब अपने पास इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए की जगह मैंने क्या पुटअप कर दिया जी। इनिशियल वेलोसिटी u तो क्या है 0 क्योंकि वो रेस्ट से फॉल हुआ है, तो u की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ पे 0 है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 2 मल्टीप्लाई जी की जगह मैंने 10 पुटअप कर दिया, मल्टीप्लाई 0.8 है हाइट जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो 0.8 एक डेसिमल रिप्लेस करोगे तो नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इट गिव 16 और स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो 16 का बाहर निकालोगे तो 4
मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा हाउ मच मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है क्वेश्चन में गिवन है 10 kg, ये रहा 10 kg मास गिवन है, यहाँ पे आप लिख लेना मास इक्वल्स टू 10 kg। 10 kg मास गिवन है तो आपसे पूछा है मोमेंटम, तो 10 × 4 मास 10 और वेलोसिटी कितनी है आपके पास 4, तो 10 4 जा 40 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now next, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 second। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 100 kg, उसमें वेलोसिटी में जो चेंज है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। आपको इनिशियल मोमेंटम निकालना है, फाइनल मोमेंटम निकालना है। आपको पता है इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, अभी अपन देख लेते हैं। और उसके बाद आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मीन्स फोर्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का तो एक ही फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, तो जब इनिशियल मोमेंटम निकालोगे तो इनिशियल वेलोसिटी पुटअप कर देना दैट इज 5 मीटर और फाइनल वेलोसिटी क्या 8 मीटर। तो फाइनल मोमेंटम जब आप निकालो तो मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u रखना या फाइनल वेलोसिटी v रखना। मास है आपका 100 मल्टीप्लाई बाय 5 इट गिव्स 500 kg मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। और मास इंटू फाइनल वेलोसिटी इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इट गिव्स 800 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अब देखो फोर्स निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। अपने को एसेलरेशन चाहिए। अब यदि अपने पास एसेलरेशन नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन आप लगाओ v इक्वल्स टू u प्लस एटी। v इक्वल्स टू u प्लस एटी अपन लगा सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे s इज इक्वल्स टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी इक्वेशन लगाओगे, टाइम की वैल्यू पुटअप कर दो 6, फाइनल वेलोसिटी 8, इनिशियल वेलोसिटी 5 और a को एज इट इज a रख दो। फिर 5 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 6a। जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो a कितना आ गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इंटू एसेलरेशन। मास कितना है 100 kg और एसेलरेशन कितना है 1/2, तो 2 1 जा 2 और 2 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। ओके।